30 तथा लखनऊ कानपुर NH-27 आपस में जुड़ जाने से आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर के आवागमन को सुगम बनाए जाने हेतु लखनऊ महानगर को जाम से नो एंट्री जैसी समस्याओं से निजात के लिए 50 किलोमीटर लगभग 50 किलोमीटर 49.96 6 लेन का, जिसको बाद में 8 लेन का किया जा सकेगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भलिया ग्राम चैनेज 294 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वे पहानसा ग्राम चैनेज 6 तक लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है, जिस पर 4,776 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। ये पहला प्रस्ताव है जी, लगभग 50 किलोमीटर 49.96 किलोमीटर। दूसरा प्रस्ताव है पूरा ये पूरा प्रेस नोट दे देंगे आप, ये बता दें। इसी तरह बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन बीडा 4,776 करोड़। बहुआयामी जो हमारी बुंदेलखंड विकास हेतु नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किए जाने के लिए भूखंड विकसित आदि किए जाने एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया जाना आवश्यक है। उक्त नियमावली बनने के उपरांत जहां एक ओर औद्योगिक विकास में तीव्रता आएगी, वहीं दूसरी ओर उद्योग स्थापना बृहद पैमाने पर रोजगार के सृजन भी होंगे। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन फाइनलाइजेशन एवं ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 के संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में विहित प्राविधानों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु समुचित योजना तैयार करने एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि उपयोग के अंतर्गत योजना तैयार किए जाने हेतु बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया गया है। उक्त विनियमावली के लागू होने से सुरक्षित निर्माण, भवन के डिजाइन और आकार को नियंत्रित करना, अनियोजित विकास को रोकना, निर्माण का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को रोकना तथा पर्याप्त जन सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन हेतु पर्याप्त सड़कों की चौड़ाई, शहर के घनत्व के अनुपात में पार्किंग एवं हरित क्षेत्र जन सामान्य के लिए अनुकूल शहर का विकास होगा। औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र के विकास एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी तरह से तीसरा है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा को विकसित किए जाने हेतु अधिसूचित सम्मिलित 33 ग्राम की अतिरिक्त भूमि में थोड़ा सा संशोधन था, जिसमें थोड़ी सी जमीन रह गई थी, उसको फिर से उसको ठीक किया गया। मत संख्या 4 था उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश के गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत वृहद रुपए 50 से 200 करोड़ मेगा, 200 से 500 करोड़ सुपर मेगा, 500 से 3000 करोड़ अल्ट्रा मेगा, 3000 करोड़ से अधिक की श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन तथा यथा कैपिटल सब्सिडी, भूमि लागत सब्सिडी, नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति,
स्टाम्प सिल्क में छूट, इलेक्ट्रिसिटी में छूट, औद्योगिक अनुसंधान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति आदि प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं, जिसमें अबाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के 11,399 करोड़ में सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड 8,000 करोड़, यूनाइटेड बेवरेज के 736 करोड़, अल्ट्राटेक सीमेंट के 717 करोड़ और IDBB रिसाइकलिंग ऑपरेशन के 460 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मैसेज अबाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में 2,02,350 वर्ग मीटर भूखंड के आवंटन पर 252.92 करोड़ की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी व अन्य इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। नहीं, क्या इन्वेस्टमेंट टोटल करके हाँ हम अभी दे देते हैं आपको। वैसे अभी मैं दे देता हूँ। पांचवा है कोविड। ऐसा है, मैं ये